रेल जिहादियों की नहीं है अब खैर, रेल जिहाद को रोकेगी योगी की नई फोर्स। रेल जिहादियों को रोकने के लिए योगी की नई फोर्स तैयार है। पिछले कुछ दिनों से यूपी सहित देश के कुछ हिस्सों में रेल को पटरियों से उतारने की पूरी कोशिश हुई। ऐसा लग रहा है कि आम लोगों को ले जाने वाला ये सिस्टम जिहादियों के टारगेट पर है। भारतीय रेलवे के मुताबिक अगस्त सितंबर महीने में ट्रेनों को डिरेल करने की 18 कोशिशें की गई। जानबूझकर गैस सिलेंडर, साइकिल, लोहे की रॉड, सीमेंट ब्लॉक रेल ट्रैक पर रखा गया जानबूझकर। जून 2023 से 10 सितंबर 2024 तक करीब 24 बार ट्रेन को पटरी पर से उतारने की पूरी कोशिश की गई और खासकर यूपी में करीब 9 बार रेल पटरियों को यूपी में टारगेट किया गया। अब ट्रेन के खिलाफ इसी जिहाद को रोकने के लिए यूपी में नई फोर्स तैयार हो रही है और ये है योगी की नई फोर्स। सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। यूपी में अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलाने का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था, याद होगा आपको। और अब ट्रेन जिहादियों पर योगी की स्ट्राइक शुरू हो गई है। सीएम योगी की नई फोर्स तैयार हो गई है। फोर्स की पहुंच यूपी के गांव-गांव में है। सितंबर में कालिंदी रेल दुर्घटना के बाद यूपी में आगे कोई रेल जिहाद ना कर सके, इसके लिए योगी ने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया है। आदेश के अनुसार यूपी के गांव में योगी के चौकीदार एक्टिव हो गए। चौकीदारों की मदद से ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकेगा। अब तक ये चौकीदार गांव की लड़ाइयों को सलटाते थे, सुलझाते थे। अब इनको नई जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि इन चौकीदारों को अभी भी अपग्रेड करने की जो है जरूरत है। योगी के ये चौकीदार ट्रेनों पर पूरी नजर रखेंगे और रेल जिहादियों को उनके मंशे में कामयाब कतई नहीं होने देंगे। और देखिए, इस मसले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों जैसे एनआईए, एटीएस और आरपीएफ ने जांच भी शुरू कर दी। वो बुरहानपुर मामले में आरोपी साबिर को गिरफ्तार किया गया था। जैसा आप जानते हैं, साबिर रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा था। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी और उसके मकसद को समझने के लिए गहन पूछताछ भी की गई थी। और पिछले कुछ महीनों में ट्रेन को डिरेल करने की 2 दर्जन से अधिक साजिशों का खुलासा हो चुका है, जिससे ये इत्तेफाक नहीं लगता, कतई इत्तेफाक नहीं लगता। 3 प्रमुख घटनाएं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उस पर भी एक बार बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बात करते हैं। एक सेना की स्पेशल ट्रेन के ठीक सामने 10 डिटोनेटर फटे। ये ट्रेन जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही थी, जिसमें सेना के जवान और अधिकारी शामिल थे। हालांकि धमाके की तीव्रता कम थी, जिससे ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह के विस्फोटक रेलवे ट्रैक पर किस मंशा से रखे गए थे। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध 5 किलो का सिलेंडर पाया गया था। यह सिलेंडर रेलवे ट्रैक के बीच में रखा गया था, जिसे देख लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटना को टाल दिया था। यह घटना इस बात का साफ संकेत है कि कुछ लोग जानबूझकर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिहादी। पंजाब के बठिंडा का जिक्र कर लीजिए, जहां रेलवे ट्रैक पर एक लोहे का सरिया रखा मिला था जानबूझकर। यहां भी लोको पायलट ने समय पर ट्रेन रोककर एक बड़ी दुर्घटना को टालने में सफलता प्राप्त की थी। माना जा रहा था कि इस सरिये को जानबूझकर रखा गया था ताकि ट्रेन डिरेल हो जाए। और देखिए, इस पूरे मामले पर आम लोगों की चिंता बढ़ रही है, और जो कि जायज है। आप सोचिए, अब रेल यात्रा करते समय हर यात्री जो है वो डर महसूस करता है, उनको डर होता होगा। यूपी को छोड़कर पूरे देश में अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है, तो ये यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ये बेहद जरूरी है कि इन घटनाओं के तार जोड़कर इस कथित रेल जिहाद के पीछे के मास्टरमाइंड का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। और अगर ये साजिश सच है तो इसे रोकना बेहद जरूरी है, ताकि रेलवे प्रणाली में विश्वास बनाया जा सके, रेलवे पर विश्वास लोगों का हो और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और जिस तरीके से सीएम योगी ने रेल जिहादियों को लेकर एक बड़ी फोर्स, चौकीदार तैयार किया है, उससे रेल जिहादियों की हवा अब टाइट होनी कंफर्म है। और इसके द्वारा जो फोर्स तैयार की गई है योगी सरकार के द्वारा, तो इसके जरिए ये भी पता चल पाएगा कि रेल जिहादी आखिर हैं कौन। आखिर इन ये पूरा कांड हो रहा है, आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन जानबूझकर रेल को डिरेल करना चाहता है। ये सारे सवाल जो कि अभी कहीं ना कहीं हर जगह पूछे जा रहे हैं, उन सब सवालों का जो जवाब है वो योगी सरकार के ये चौकीदार देंगे, योगी सरकार की ये फोर्स देगी।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और रेल जिहाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।